हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अंकिता। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी बीपीएससी के हिस्ट्री क्वेश्चंस। इस पेपर सेट में 24 क्वेश्चंस है हिस्ट्री के, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, कालीबंगन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित हैं? यानी कि ये जो तीन रत्न के बारे में पूछ रहा है वो किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आंसर हो जाएगा डी, वैशेषिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? नाउ आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी, कनिष्क। नाउ क्वेश्चन, अब मध्यकालीन भारत के कुछ क्वेश्चन हैं तो उसे हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त व एवं लौह की नीति अपनाई? तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं ए, बी और सी, डी, ई इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, चोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्चिनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ये पिट्रा ड्यूरा से संबंधित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आधुनिक भारत से। तो हमारा क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ये है इनके ऑप्शंस, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। इनके द्वारा द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी बंगाल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ऑप्शन है ये 5 ऑप्शन है, जिसमें से इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, CR दास एवं व मोतीलाल नेहरू। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, दीन बंधु मित्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसीसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो आंसर हो जाएगा ए, श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। या तो इसमें एक से अधिक लोग होंगे या तो कोई नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी, 1935 का अधिनियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो आंसर हो जाएगा सी, 24 दिन तक दांडी यात्रा चली थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा डी, राम प्रसाद बिस्मिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से
1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? आंसर हो जाएगा बी, भूला भाई देसाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो आंसर हो जाएगा सी, स्टुटगार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो आंसर हो जाएगा CR दास देशबंधु। आप सारे ही जोड़ी देख लीजिएगा, जिसमें सही है वो है बी, CR दास देशबंधु। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 26/1/1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो यहीं पे हमारे आज हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट के जो 24 क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। मैं रोज इसी तरह कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। ये प्रैक्टिस सेट के पेपर हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।